ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 61 डिस्कस करेंगे। So it says a capacitance C, a resistance R and an EMF E are connected in series at t is equal to 0. What is the maximum value of? So हमें maximum values निकालनी है. Option A, the potential difference across the resistor. Okay. So आप देखो आपके पास एक RC सर्किट है, इस तरह से ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर और ये बैटरी आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो इसको हम RC सर्किट कहते हैं। जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C, जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस R और जो बैटरी है उसका EMF E। t इज इक्वल टू 0 पे जब आप इस सर्किट को कंप्लीट करोगे तो इस सर्किट में एक करंट आएगा I, जो कि टाइम का फंक्शन होता है। I करंट इन द सर्किट विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज E बाई R इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई RC। RC को हम टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। सो यहाँ पे आप देखो जो करंट है सर्किट में वो टाइम का फंक्शन है। जो आई है करंट वो मैक्सिमम होगा एट t इज इक्वल टू 0, जिसकी वैल्यू E बाई आर होती है, और जो करंट है इस सर्किट में वो मिनिमम होगा एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो करंट है इस सर्किट में वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो t इज इक्वल टू 0 पे है, जो कि E बाई आर है, जो कि t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाती है। सो आपका जो करंट है इस सर्किट में वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है ना। इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे I और यहाँ पे t, सो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास E बाई आर होता है। सो ये चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। फर्दर जब इस सर्किट में करंट आएगा सो उसके कारण ये जो कैपेसिटर है ना ये चार्ज होने लगेगा, इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। सो जो चार्ज होगा इस कैपेसिटर पे स्मॉल q, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। q, दैट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, is also a function of time, that is CE into 1 minus e raised to the power minus t by RC। सो यहाँ पे जो चार्ज है वो मैक्सिमम होगा एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट इज CE, और जो चार्ज होगा इस कैपेसिटर पे वो मिनिमम होगा एट t इज इक्वल टू 0, दैट इज 0। सो जो चार्ज है इस कैपेसिटर पे वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। उसका आप ग्राफ भी देखोगे सो कुछ इस तरह से आता है, वाई एक्सिस में चार्ज है और एक्स एक्सिस में टाइम है। सो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, और टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके वो फुल्ली चार्ज होगा, उसमें कितना चार्ज आएगा CE। सो इस तरह से जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है ना। सो ये चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के पहले, है ना। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन यू शुड नो दीज बेसिक थिंग्स अबाउट द RC सर्किट, देन ओनली यू कैन डू दिस क्वेश्चन। तो जैसे ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कब मैक्सिमम होगा। सो जो पोटेंशियल होता है रेजिस्टर के अक्रॉस दैट इज सिंपली I इंटू आर। सो यहाँ पे अगर आप देखो जो R है वो तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस है ना कांस्टेंट है। सो अगर मुझे V को मैक्सिमम करना है तो वो कब होगा, जब I मैक्सिमम होगा। और I कब मैक्सिमम होगा, t इज इक्वल टू 0 पे, जिसकी वैल्यू कितनी है E बाई आर। सो V मैक्स विल बी I मैक्स इंटू आर, और I मैक्स कितना है E बाई आर इंटू आर। सो यहाँ पे E एट वॉट टाइम, एट t इज इक्वल टू 0। So the maximum value of the potential across the resistor is E at t is equal to t is equal to 0, right? T is equal to 0। ऑप्शन बी चेक करता है। ऑप्शन बी क्या कहता है, ऑप्शन बी सेज द करंट इन द सर्किट, सो करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम एट t is equal to 0, जिसकी वैल्यू कितनी है E बाई आर। ऑप्शन सी चेक करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो आप देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपेसिटर के अक्रॉस V, दैट इज सिंपली Q बाई C, है ना। Q क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और C क्या है उसका कैपेसिटेंस। तो इस इक्वेशन में जो कैपेसिटेंस है वो तो कांस्टेंट है, राइट। सो अगर मुझे V को मैक्सिमाइज करना है देन मुझे चार्ज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और चार्ज कब मैक्सिमम होगा, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा। सो V मैक्स विल बी Q मैक्स बाय C, और Q मैक्स की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है, दैट इज CE, right, by C। So this will become E at what time, at t is equal to infinite।
जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा, दैट इज नथिंग बट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। डी चेक करते हैं, सी हो गया, डी चेक करते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, अगेन एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, है ना। सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो कि कांस्टेंट है। अगर मुझे यू को मैक्सिमाइज करना है देन मुझे क्यू को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमम चार्ज कब आएगा, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे। सो क्यू यू मैक्स विल बी क्यू मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। क्यू मैक्स कितना है, सी, सो सी ई स्क्वायर अपॉन 2c, सो दैट इज हाफ सी ई स्क्वायर, राइट। एट व्हाट टाइम, एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। डी हो गया। ई देखो, ई क्या कह रहा है, द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। सो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, so power delivered by battery is nothing but the EMF of the battery into current supplied by the battery, है ना। जो बैटरी पावर सप्लाई करती है दैट इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो करंट बैटरी सप्लाई कर रही है उससे। सो फॉर दिस इक्वेशन जो ईएमएफ है बैटरी का वो तो कांस्टेंट है, बैटरी का ईएमएफ तो ई दिया है क्वेश्चन में जो कि कांस्टेंट है। सो अगर मुझे पावर को मैक्सिमम करना है देन मुझे करंट को मैक्सिमम करना पड़ेगा, राइट। So P max will be E into I max. I max कितना है, I max है E by R. At what time T is equal to 0, है ना। So it will become E square by R. At what time T is equal to 0. E हो गया। F देखना है ना, F क्या है, the power converted into heat. So आप देखो पावर कन्वर्टेड टू हीट मीन्स पावर को हीट में कौन कन्वर्ट करता है, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस से करंट पास होगा देन जो रेजिस्टेंस है वो हीट जनरेट करता है। सो रेजिस्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द पावर इनटू हीट। और किस रेट से जो आपका रेजिस्टेंस है वो पावर को हीट में कन्वर्ट करता है, हीट जनरेशन का जो रेट है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस दैट इज सिंपली आई स्क्वायर इंटू आर। सो फॉर दिस इक्वेशन आर जो है वो तो कांस्टेंट है, अगर मुझे एच को मैक्सिमाइज करना है देन मुझे आई को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एच मैक्स विल बी आई मैक्स का स्क्वायर इंटू आर, और आई मैक्स कितना है, ई बाय आर का स्क्वायर इंटू आर, सो इट विल बिकम ई स्क्वायर बाय आर एट व्हाट टाइम टी इज इक्वल टू 0, राइट। सो टी इज इक्वल टू 0 पे आपका जो हीट जनरेशन का रेट है वो मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर मैक्सिमम है। टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो जाएगा, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो मैक्सिमम है एंड उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो मैक्सिमम है। सो दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। कीप वर्किंग ऑन बेस्ट ऑफ लक, बाय।